अस्सलामुअलैकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 ऑफ गाइटन पढ़ना है और इसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, बिकॉज दीज आर द बेसिक। अगर ये नहीं आएगी तो पूरा चैप्टर नहीं आएगा। सो वी हैव बेसिकली 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट: passive transport, active transport, vesicular transport and bulk flow. Here we are just talking about the first 3. Now passive transport passive transport में 3 types के passive transport होते हैं: simple diffusion, facilitated diffusion and osmosis. So simple diffusion just मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। अच्छा, सिंपल डिफ्यूजन या जो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की है वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही होगी। सो सिंपल डिफ्यूजन लिपिड मेम्ब्रेन से होती है एंड विदाउट द यूज़ ऑफ कैरियर प्रोटीन। या तो ये लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू होगी या तो ये चैनल प्रोटीन्स के थ्रू होगी। एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन it requires the carrier protein, and then osmosis is mainly the flow of water or a diffusion of water from the high concentration to low concentration. So here's the diagram जिसमें सिंपल डिफ्यूजन शो कर रहे हैं कि एक तो ये चैनल प्रोटीन से होती है एंड सेकेंडली ये लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू, जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और बाकी दिस इज़ अ सिंपल डिफ्यूजन। नाउ हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में कहें तो ये इसको कैरियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन को। सो मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेड डिफ्यूजन में चैनल कैरियर प्रोटीन्स इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चैनल प्रोटीन से उनका जाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू उसमें पहले कैरियर प्रोटीन बाइंड होते हैं एंड देन ऑल प्रोसेस बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन को। बट ये भी हायर टू लोअर ही जाते हैं। So this is all diffusion, simple diffusion and facilitated diffusion. And next we have active transport. So active transport, facilitated diffusion में energy यूज़ नहीं होती, ATP एनर्जी, और लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है ये फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाती है, विच इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो इट रिक्वायर्स एनर्जी टू डिफ्यूज़ द पार्टिकल्स। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं: प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ATP एनर्जी यूज़ होती है और एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं: को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मीन्स लाइक 2 पार्टिकल्स साइड बाय साइड, यानी एक साथ मूवमेंट उनकी हो रही है इन द सेम डायरेक्शन। और काउंटर ट्रांसपोर्ट कि उनकी मूवमेंट हो रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। देन वी हैव वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स हैं: एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंड एंडोसाइटोसिस की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं: पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। एंड देन वी हैव बल्क फ्लो। So here is the Gyton chapter number 4, transport of substances through the cell membrane. So first of all, extracellular fluid में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट होती है सोडियम और क्लोराइड की, और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है इसमें फॉस्फेट की, पोटेशियम की एंड प्रोटीन की। इसको हम 3 P's भी कह सकते हैं। So extracellular fluid contain a large amount of sodium but only a small amount of potassium.
The opposite is true of the intracellular fluid. Extracellular fluid contain a large अमाउंट ऑफ क्लोराइड आयन, तो सोडियम भी है इसमें, क्लोराइड भी है ECF में. वेयर एज जो ICF है इसमें इन आयंस की बहुत कम कंसनट्रेशन है. हाउएवर फॉस्फेट और प्रोटीन की इनमें ज़्यादा है. फॉस्फेट, पोटेशियम और प्रोटीन की ICF जो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इनमें कंसनट्रेशन ज़्यादा है. सो ये डिफरेंसेस एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है फॉर टू द लाइफ ऑफ द सेल. एंड so now we start. The cell membrane is a lipid bilayer with the cell membrane transport proteins. So membrane का स्ट्रक्चर ये कवर करता है एवरी सेल को, और ये जो होता है इंटायरली लिपिड बाइलेयर होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, या तो पार्शियल या तो होली. So lipid bilayer is not miscible with the extracellular fluid or intercellular fluid. So ये एक बैरियर का काम करता है अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स. सो मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिपिड बाइलेयर की कंटिन्यूटी को इंटरप्ट करते हैं. इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं थ्रू द मेम्ब्रेन, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं. So some proteins have watery spaces all the way through the molecule and allow free movement of water as well as selected ions and molecules, and these proteins are called channel proteins. And other proteins जो दूसरे होंगे उनको हम कैरियर प्रोटीन कहेंगे. कैरियर प्रोटीन के साथ मॉलिक्यूल्स बाइंड करेंगे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट होना है, और जब वो कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे तो कैरियर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगी, और फिर वो अपनी कन्फर्मेशन चेंज करेंगे कैरियर प्रोटीन्स, एंड इन सब्सटेंसेस को दूसरी अदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे. एंड कन्फर्मेशनल चेंजेस का इस तरह भी कर सकते हैं, लाइक इसको इसमें यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्प्लिट हो जाए, यानी 360 डिग्री पे स्प्लिट हो जाए, एक तरफ लगा और फिर दूसरी तरफ इसने कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया. जस्ट लाइक एज इट इज़ शोन, दिस पहले कैरियर प्रोटीन ऐसा होगा, वहाँ से मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पे बाइंड होंगे, और देन ये कन्फर्मेशन चेंजेस मीन स्प्लिट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगा नीचे की तरफ. एंड वन मोर थिंग इज़ कि चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स वो सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं आयंस को. दे आर स्पेसिफिक फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सम सब्सटेंसेस, एंड फॉर एग्जांपल एक्वापोरेंस जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को उनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, बट ये अदर मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करते हैं. उनमें रोल प्ले नहीं करते, जस्ट वाटर की करते हैं. एंड एक्वापोरिन इज़ ऑल्सो अ चैनल प्रोटीन, इज़ अ टाइप ऑफ अ चैनल प्रोटीन. सो डिफ्यूजन की हम डेफिनेशन को ऐसे लेते हैं. डिफ्यूजन मीन्स रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट of substances molecule by molecule either through intermolecular spaces in the membrane or in the combination with the carrier protein. The energy that causes diffusion is the energy of the normal motion of matter. So diffusion में नॉर्मल जो रैंडम मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, वो मतलब अब फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल ए है, वो रैंडम मूव कर रहा है, और वो मॉलिक्यूल वो मूव कर रहा है, और जो मॉलिक्यूल बी है वो स्टैटिक है. सो मॉलिक्यूल ए जो है वो बी को स्ट्राइक करेगा, खुद वो स्लो डाउन हो जाएगा और बी की स्पीड को बढ़ा देगा, और इन दिस वे इनकी डिफ्यूजन होगी. और इसमें जो एनर्जी होगी डिफ्यूजन के प्रोसेस में, इधर इट इज़ सिंपल या फैसिलिटी डिफ्यूजन, इनमें जस्ट एक वन टाइप ऑफ एनर्जी ही होगी दैट कॉजेज़ द
diffusion is the energy of normal kinetic motion of the matter. However, जो active transport है, active transport means the movement of ion or other substances across the membrane in combination with the carrier protein in such a way that carrier protein causes the substance to move against an energy gradient, such as from a low concentration state to the high concentration state. इन सिंपल सी ये कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मूवमेंट ऑफ आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू द मेम्ब्रेन with the help of carrier protein और and against the concentration gradient, मीन्स लो से हाई पे जाएगा, डिफ्यूजन हाई से लो पे जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो से हाई पे जाएगा, तो डेफिनेटली इसको एक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. सो इसमें जो एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगी इसको बिसाइड्स द किनेटिक एनर्जी. सो इस पैरा में जस्ट यही बात लिखी गई है कि जैसे मैंने पहले बताया कि कंटिन्यूअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अमंग वन एंड अदर इन लिक्विड और सॉलिड इज कॉल्ड डिफ्यूजन. और लेकिन इसमें यह है कि ग्रेटर जितनी इसमें रैंडम मोशन होती है, डिफ्यूजन में रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, तो जितनी ग्रेटर द मोशन यानी जितनी ज़्यादा मोशन होगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा. और इनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है या मूवमेंट है वो सीज नहीं होती एक्सेप्ट एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, क्योंकि डिफ्यूजन में सिर्फ एक ही एनर्जी चाहिए होती है, वो है एनर्जी ऑफ नॉर्मल मोशन ऑफ मैटर, काइनेटिक मोशन ऑफ मैटर. सो रैंडम बाउंसिंग करते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 1000 ऑफ टाइम्स ईच सेकेंड रैंडमली बाउंस करते हैं. अब आयंस हों या फिर सस्पेंडेड कोलाइड पार्टिकल्स हुई, ये सारे भी इसी मैनर में करते हैं, एक्सेप्ट ये सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि कोलाइड जो कोलाइड्स होते हैं वो इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है डिफ्यूजन की देन द अदर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, जस्ट बिकॉज उनका साइज़ ज़्यादा होता है. तो साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इनकी स्पीड में डिफरेंस आती है, लेकिन ये सेम मैनर में ही डिफ्यूज़ करते हैं. सो सिंपल डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखिए. सिंपल डिफ्यूजन मीन्स दैट kinetic movement of molecules or ion occur through a membrane opening or through intermolecular spaces without interaction with the carrier protein in a membrane. मीन्स इसमें सिंपल ये है कि सिंपल डिफ्यूजन जो है वो मेम्ब्रेन ओपनिंग मीन्स या तो चैनल प्रोटीन के थ्रू होती है या तो डायरेक्ट थ्रू द मेम्ब्रेन होती डायरेक्ट थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन होती है. काइनेटिक मूवमेंट होती है इन मॉलिक्यूल्स की, और लेकिन इनमें कैरियर प्रोटीन की कोई इंट्रैक्शन नहीं होती, या तो ये चैनल से जाते हैं या तो डायरेक्ट लिपिड मेम्ब्रेन से जाते हैं. अब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ डिटरमिन्ड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल. रेट ऑफ डिफ्यूजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल, द वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक मोशन, द नंबर एंड साइज ऑफ ओपनिंग इन द मेम्ब्रेन थ्रू विच द मॉलिक्यूल्स और आयन कैन मूव. एक कंसंट्रेशन कितनी है सब्सटेंस की, सेकेंडली इनकी काइनेटिक की वेलोसिटी क्या है इनकी काइनेटिक मोशन की, और जो ओपनिंग्स हैं मींस चैनल प्रोटीन्स और उनकी नंबर कितने हैं और उनके साइज़ कितने हैं. देन वी हैव फैसिलिटेड डिफ्यूजन विच रिक्वायर्स इंट्रैक्शन ऑफ द कैरियर प्रोटीन. Carrier protein aids passage of molecules or ions through the membrane by binding chemically with them and shuttling them through the membrane in this form. मीन्स ये जस्ट कैरियर प्रोटीन्स पे सब्सटेंस आके बाइंड होते हैं केमिकली और फिर कैरियर प्रोटीन्स उनको दूसरी तरफ फेंक देते हैं. सिंपल डिफ्यूजन 2 पाथवेज से होती है सेल मेम्ब्रेन में, थ्रू द इंटरस्टिस ऑफ लिपिड बाइलेयर इफ़ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस इज लिपिड सॉल्युबल. या अगर जो सब्सटेंस है जिसमें डिफ्यूज़ होना है वो लिपिड सॉल्युबल है तो ये डायरेक्ट लिपिड बाइलेयर से ही डिफ्यूज़ हो जाएगा, इसको किसी चैनल प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी. और थ्रू द वाटरी चैनल्स, और अगर ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस नहीं है तो ये वाटरी चैनल्स मीन्स मतलब चैनल्स के थ्रू पेनिट्रेट होगा. और देन वी हैव डिफ्यूजन ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस थ्रू द लिपिड बाइलेयर. सो
रेट ऑफ डिफ्यूजन इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि जो सब्सटेंस है उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है। जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा ये इजीली लिपिड मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल है, इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, सो दे कैन ईजीली डिफ्यूज़ और डायरेक्टली डिफ्यूज़ थ्रू द लिपिड बाइलेयर। और ये इसी तरह सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होते हैं like diffusion of water solutes occur in a watery solution. So rate of diffusion of each of these substances through the membrane is directly proportional to its lipid solubility. Especially large amount of oxygen can be transported in this way, और ये ऑक्सीजन इस तरह डिफ्यूज़ होती है जस्ट लाइक कि कोई सेल मेम्ब्रेन हो ही ना। और डिफ्यूजन ऑफ वाटर अदर लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स की जो डिफ्यूजन है ये प्रोटीन चैनल्स के थ्रू होती है। सो इसमें प्रोटीन चैनल्स होते हैं, मतलब जो प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल एक्वापोरिन जो कि वाटर की डिफ्यूजन के लिए होता है, ये सिलेक्टिवली परमिट करता है रैपिड पैसेज ऑफ वाटर को थ्रू द मेम्ब्रेन। ये हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं बट जस्ट फॉर वाटर, एंड देयर आर 13 टाइप्स ऑफ aquaporins in various cells of mammals. So even though water जो है वो highly insoluble है into the lipid membrane, फिर भी ये channel proteins के through easily membrane से diffuse हो जाता है. So the amount of water that diffuses in each direction, so total amount of water that diffuse in each direction through the red blood cell membrane during each second is about 100 times as great as the volume of a red blood cells. Means water इतनी easily red blood cell की cell membrane से diffuse हो जाता है कि उसके volume से भी 100 times ज़्यादा उस greater rate पे हो जाता है. So other lipid insoluble molecules can pass through the protein pore channel in the same way as a water molecule if they are water soluble and small enough. लेकिन जब इनका डायमीटर ये लार्ज हो जाते हैं और इनकी जैसे जैसे इनका मतलब साइज़ बढ़ता है तो इनकी पेनिट्रेशन कम होती जाती है. एंड फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल इज़ 20% ग्रेटर देन दैट ऑफ अ वाटर. So yet its penetration through the cell membrane pore is about 1000 times less than that of a water. इनकी जैसे ही डायमीटर इनका बढ़ता जाता है तो इनकी डिफ्यूजन उतनी कम होती जाती है. Even though this amount of urea penetration still allow rapid transport of urea through the membrane within a minute. So this is all about the part 1 of chapter 4. Now next tomorrow हम डिफरेंट गेटिंग ऑफ चैनल्स और सिलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.